नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर मैं स्वागत करता हूं। पुरस्कारों की सीरीज में आप देख रहे होंगे लगातार हम लोग पुरस्कार के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और एक बड़ा टॉपिक है जहां से बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं पेपर में आने के। तो उसी संबंध में आज हम लोग पुरस्कारों का अगला टॉपिक लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे जैसा कि मैंने हेडिंग डाल रखा है, खेल संबंधित पुरस्कार। दोस्तों देखते हैं हम लोग खेल संबंधित पुरस्कारों में कहां कहां से क्वेश्चन के पैटर्न पे टॉपिक्स बनते हैं। तो देखिए, पहले तो हमें उन पुरस्कारों को चर्चा करना है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पुरस्कारों की लिस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी लिस्ट होगी, तो उनको कवर करना इतना आसान नहीं होता, बट पेपर की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उनको कवर किया जा सकता है। आइए हमारे साथ देखिए इन पुरस्कारों के बारे में। पहला पुरस्कार हमारा आता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार आता है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार। तीसरा आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन में इन्हीं से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इनको, आज का टॉपिक हमारा इन्हीं पर होगा और इनसे बेस्ड क्वेश्चनों को चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये चारों ही पुरस्कार हमारे खेल जगत के सर्वोच्च पुरस्कार माने जाते हैं, जिनमें इनकी अपनी अपनी अलग अलग उपलब्धि है। और ये पुरस्कार हमारे खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उन हमारे खिलाड़ियों को जो अपने खेलों में सराहनीय प्रदर्शन या विशेष उपलब्धि प्राप्त करते हैं, या फिर हमारे प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है। तो इसी सर्कल में हम लोग देखते हैं कि इनकी शुरुआत कब की गई, धनराशि क्या दी जाती है, और 2019 का पुरस्कार आपका वितरित किया जा चुका है, यानी उसकी लिस्ट हमारे पास है जिसको हम चर्चा करेंगे। 2020 का अभी नहीं दिया गया है, ना ही नॉमिनेशन है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पूरे विश्व में इस समय कोरोना महामारी चल रही है, जिसकी वजह से हर पहलू पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है, रुक सा गया है। तो जैसे ही इन पहलू से हम निकलते हैं, नया नॉमिनेशन होगा और पुरस्कारों की नई लिस्ट आएगी तो हम लोग अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला पुरस्कार हम लोग देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिनके बारे में कुछ चीजें देखें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। ये खेल क्षेत्र का या खेल जगत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना गया है, सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है, यह पुरस्कार सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारे पास आता है, इस पुरस्कार की शुरुआत शुरुआत 90 टू 91 टू 92 के बीच में की गई। तो कहीं कहीं 91 देता है, कहीं कहीं 92 देता है। नॉमिनेशन 91 की किया गया था और 92 में दिया गया था, तो इसलिए आप दोनों ही डेट को ध्यान में रखें। अंतिम पॉइंट हमारा बेस में आता है धनराशि। अगर हम धनराशि के बारे में बात करते हैं तो राजीव गांधी खेल रत्न के तहत तो 7.5 यानी 7.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं किस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, खेल क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आप उसमें 4 विकल्प देगा, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद और राजीव गांधी। तो आप राजीव गांधी को टिक करेंगे। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसे दिया जाता है,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ओनली फॉर प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। फिर इसके बाद पूछेगा शुरुआत कब की गई, तो वहां पे 91 या 92 जो भी विकल्प देता है। इसके बाद आपका आता है धनराशि, तो कम पूछी जाती है लेकिन आप नॉलेज में इसको रखें। अब दोस्तों हमारे पास लिस्ट आती है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, तो मैं उसको देखता हूँ। चलिए दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है। अक्सर एग्जामिनेशन में जब भी करंट से क्वेश्चन खेल जगत से पूछा जाता है तो आपका यहाँ से आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस श्रृंखला में हम बात करें तो 2019 में हमारे पास 2 प्लेयरों का नॉमिनेशन हुआ जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पाने का दायित्व मिला। तो पहला नाम आपका दीपा मलिक है जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, और दूसरे आपके बजरंग पूनिया है जो रेसलिंग से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों ही नाम आपको याद हो जाएंगे। अब हम श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसके बाद मैंने कहा था आपको अर्जुन पुरस्कार के बारे में परिचय कराया जाएगा। तो हम अर्जुन पुरस्कार के बारे में देखते हैं क्या क्या चीजें बनती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है कि इनकी शुरुआत कब की गई, तो इनको बहुत विशेष याद रखिए। 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। और दूसरा पॉइंट हमारा जब बनेगा इससे रिलेटेड तो ये बनेगा किसे दिया जाता है, तो हम फिर से यही बात कहेंगे आपको कि खिलाड़ी यानी प्लेयरों को दिया जाता है, यानी खिलाड़ियों को दिया जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, वहां पे कोच या प्रशिक्षक ऑप्शन भी देता है तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जब प्रशिक्षक की बात आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो किसे दिया जाता है, तो खिलाड़ियों को दिया जाता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है धनराशि के बारे में हम बात करते हैं। तो इस पुरस्कार के अंतर्गत जो धनराशि दी जाती है वो 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास कि किस तरीके से हमारे पुरस्कार 1 बाय 1 आते हैं तो इम्पोर्टेंट बनते हैं। अब हमारे पास अगली सीरीज होगी अर्जुन पुरस्कार 2019 की जो हम देखेंगे। दोस्तों 2019 अर्जुन पुरस्कार की लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, केवल लिस्ट को आपको इतना करना होता है कि एक बार इनको पढ़ लीजिए। जब पेपर में प्रश्न बनेगा तो ऑप्शन आपका पढ़ा हुआ अगर होता है तो आप स्ट्राइक कर जाता है, यानी आप वहां पे अगर गेस भी करते हैं तो सही हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बड़ी लिस्ट तैयार करना थोड़ा मुश्किल होगा, आप इतनी बड़ी लिस्ट ना तैयार करें, मैं अपने हिसाब से कुछ गेस कर देता हूँ और अगर आपको लगे तो आप उनको ज्यादा फोकस करिए और 100% चांसेस रहता है उसमें से आ जाएगा। तो देखिए हर वर्ष अर्जुन पुरस्कार का कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है कि हम कितने लोगों को देंगे या कितने लोगों को नहीं देंगे। तो इस बार हमारी 19 लोगों की लिस्ट है, हो सकता है ये 15 की भी अगली बार हो या 10 की हो या 20 की हो, घटता बढ़ता रहता है, इसमें कोई ये सडन नहीं रहता इतने प्लेयरों को ही देंगे। इनमें विशेष उपलब्धि जो प्राप्त करते हैं उन सभी को अवसर मिलता है, यानी वो लोग भारत सरकार और खेल मंत्रालय को अपना पत्र लिखते हैं, फिर उनका सर्वे किया जाता है, उसके अनुसार उनका नॉमिनेशन किया जाता है और फिर ये अवसर उनको मिलता है पुरस्कार पाने का। तो दोस्तों 19 लिस्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें प्लीज और फिर इसको आप पढ़ते रहें। मैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम देखिए, जैसे आपका ऑलमोस्ट क्रिकेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप क्रिकेट का नाम याद करें। रविंद्र जडेजा जी का मुक्केबाजी के बारे में पूछा जाता है अक्सर, तो आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें, सोनिया लाथेर को। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कबड्डी है हमारे पास, तो कबड्डी का हमारा अजय ठाकुर जी को हाईलाइट करें। तो इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो शूटिंग यानी हमारे पास निशानेबाजी से रिलेटेड है, तो अंजुम मोदगिल है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा जो हमारे पास फेमस गेम होते हैं या जिन वो प्लेयर जो काफी चर्चा में रहते हैं उसी से ज्यादातर प्रश्न में पूछा जाता है। और इसके बाद ये हमारे पास एक लिस्ट होगी कुश्ती के लिए, तो आप कुश्ती का नाम देख पा रहे होंगे पूजा डोंडा का। और फिर इसके बाद हम बात करें तो फुटबॉल की लिस्ट है आपकी गुरप्रीत सिंह की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एक नाम और है आपका पूनम यादव क्रिकेट के क्षेत्र में। अक्सर पेपर में आपका शूटिंग है और आपका क्रिकेट है, ज्यादातर यही आ जाता है, या हॉकी हमारा नेशनल गेम है तो आ जाता है। तो मैं फिर से एक बार कहूंगा आपको केवल 1 2 3 4 5 6 7 यानी इस लिस्ट में से केवल 6-7 नामों को ही आप ध्यान दें, हो सकता है पेपर में आपको इन्हीं नामों से आंसर वहां पे या क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आगे हम पुरस्कारों की सीरीज में बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, शुरुआत कब की गई और किस किस तरीके से
उसमें क्या कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो दोस्तों आपको पता होगा द्रोणाचार्य के नाम से ही आपको याद आ गया होगा कि द्रोणाचार्य हमारे क्या थे, अर्जुन के प्रशिक्षक यानी गुरु थे। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहली बात यही कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे देते हैं, तो हम सबसे पहला लिखेंगे खेल प्रशिक्षक को यानी कोच को। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे देते हैं, तो अक्सर हम गलती कर देते हैं खेल पुरस्कारों में खिलाड़ी लगा देते हैं, ऐसा नहीं, खेल प्रशिक्षक यानी उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है जिस भी सेक्शन में कोच होते हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका बनेगा इसकी शुरुआत कब की गई, तो हम शुरुआत के बारे में बात करते हैं। तो 1985 से शुरुआत की गई। और अगर पूछता है आपको धनराशि कितनी दी जाती है, तो धनराशि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इसमें भी 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बेसिक तौर पे आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार की चीजें समझ में आई। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019 की मैं लिस्ट नोट करता हूं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019 की मैंने लिस्ट यहाँ पे नोट कर दी है। बहुत ज्यादा तो हम ये नहीं कहेंगे कि एग्जामिनेशन में आपके छोटे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अगर आप पीओ वगैरह की तैयारी करते हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो वहां पे याद द्रोणाचार्य पुरस्कार से रिलेटेड करंट से क्वेश्चन बनता है। अन्यथा आपके एसएससी बैंक रेलवे वगैरह में आपके ये करंट से रिलेटेड नाम तभी पूछे जाते हैं जब बहुत ज्यादा आपके प्रशिक्षक महोदय यानी कोच का नाम हाईलाइट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट फिलहाल बना दी, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें और इनको एक बार पढ़ लें। देखिए हमारे पास 6 लोगों की लिस्ट में नाम है, जिसमें हम अगर स्पेशली बात करें तो देखें यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड मैंने कहा आपसे पूछे जाने के चांसेस होते हैं या फिर आपका टेबल टेनिस से पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप इन 2 नामों को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अन्यथा आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, किसे दिया जाता है, शुरुआत कब की गई। अब इसी श्रृंखला में हमारा पुरस्कार आएगा ध्यानचंद पुरस्कार। तो हम ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में पहले बेसिक चीजें समझते हैं, फिर 2019 की लिस्ट को देखेंगे ध्यानचंद पुरस्कार में कितने लोग को दिया गया है और प्रश्न कहां से बन सकता है। तो दोस्तों देखिए ध्यानचंद के बारे में आप सभी जानते होंगे, और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप एक बार ध्यानचंद जी की जीविका को पढ़ लीजिएगा यानी उनकी जीवनी को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने लोगों का करंट में मैं मेंशन करा रहा हूं नाम, उन लोगों के थोड़ा सा टाइम देकर आप एक बार उनका व्यक्तिगत जीवन पढ़ लिया करें, कहाँ पैदा हुए थे, किस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज यानी उपलब्धि को प्राप्त किया। तो कभी कभी पेपर में प्रश्न बन जाता है। तो चलिए ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आता है शुरुआत कब हुई थी। तो शुरुआत के बारे में हम बात करें तो 2002 में हुई थी। और किसे दिया जाता है, तो खिलाड़ियों को दिया जाता है। और आगे हम बढ़ते हैं श्रृंखला में। अगर आपसे पूछता है कि कितनी धनराशि दी जाती है, तो धनराशि के बारे में बात करें तो इसमें भी 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहूंगा। मेजर ध्यानचंद हमारे पास एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्हें हम हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं, और इन पुरस्कारों को देने का श्रेय इनके जन्मदिन पर ही जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इनका जन्मदिन कब पड़ता है। तो दोस्तों ये पुरस्कारों का जो भी नॉमिनेशन किया जाता है उन पुरस्कारों को हम प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को देते हैं, क्योंकि 29 अगस्त को भारत में किस रूप में मनाया जाता है, खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यही खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही शुरू किया गया था। तो ये सारे ही पुरस्कारों को नॉमिनेशन हम चाहे जब भी करते हैं, लेकिन पुरस्कारों को देने का कार्यक्रम जो होता है वो हमारा 29 अगस्त को ही प्रत्येक वर्ष किया जाता है। तो 2020 का भी कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है। दिन प्रतिदिन जैसे स्थितियां आपके देश की नियंत्रित होती हैं तो नॉमिनेशन शुरू होगा। तो आप नॉमिनेशन से पेपर के पैटर्न को तैयार करना शुरू करें। जरूरी नहीं कि जब पेपर में दे दिया जाएगा तभी पूछा जाएगा। नॉमिनेशन हो गया तो इसका मतलब आपके पेपर के पैटर्न में क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम आगे ध्यानचंद पुरस्कार 2019 की लिस्ट नोट करते हैं। तो आप सभी लोग ध्यानचंद पुरस्कार 2019 की लिस्ट देखें। खेल पुरस्कारों में अंतिम कड़ी में आप देख पा रहे होंगे ध्यानचंद पुरस्कार 2019 की लिस्ट मैंने नोट कर दी है।
यहाँ से आपका जो ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है वो हॉकी से रिलेटेड, या फिर आपका टेनिस से रिलेटेड, या तीरंदाजी से रिलेटेड, या कुश्ती से रिलेटेड। यानी हम कह सकते हैं कि ध्यानचंद पुरस्कार की लिस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए साल भर के पुरस्कार होते हैं और साल भर में मुझे लगता है बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, और जब बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर प्रश्नों के कैटेगरी को चेंज करने का प्रयास करता है। तो हो सकता है किसी में हॉकी पूछ लिया गया हो, तो किसी में कुश्ती पूछा जाता है, किसी में टेनिस या तीरंदाजी। तो इस तरीके हमें क्या है, इन लिस्ट को थोड़ा सा ध्यान देना होगा और फोकस करना होगा। अब अगर हम बात करें ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में, तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है ध्यानचंद पुरस्कार जी का संबंध जो रहा है हॉकी से रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा नेशनल गेम हॉकी है, इसलिए हॉकी को तो विशेष प्राथमिकता आपको हर बार देनी होती है, चाहे वो 2019 की लिस्ट हो, चाहे कमिंग सून 2020 की लिस्ट आती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे 5 नाम हैं आपके, जो 2019 में आपकी लिस्ट बनी थी उसमें 5 लोगों का नाम दिया, और इन लोगों का नाम मैंने लिखा, आप इनको स्क्रीनशॉट करें और इनको तैयार करें। स्पेशली मैं गेम इसलिए इनका लिख देता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट भी बन जाता है। वहां पे प्रश्न ऐसे दे देगा, कहेगा अभी हाल ही में ध्यानचंद पुरस्कार 2019 पाने का अवसर मनोज कुमार को मिला, उनका संबंध किस खेल से है। तो ऐसे भी प्रश्न आपके खेल जगत से बनते हैं, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखें। तो जिसमें आपका पहला लिस्ट है मैनुअल फेंड्रिक्स जो हॉकी से रिलेटेड है, इनको तैयार करें आप सब दोस्तों। मनोज कुमार कुश्ती से हैं, और नितिन कर्तने जो है टेनिस से, और आपका सी लाल रेम संगा जी जो है हमारे तीरंदाजी। तीरंदाजी समझ लीजिए क्या होता है। तीरंदाजी को हम बात करें तो आर्चरी बोलते हैं, मतलब धनुष बाण से निशाना लगाना। एक शूटिंग अलग होता है जिसमें पिस्टल का प्रयोग करते हैं हम, या फिर गन का या राइफल का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ धनुष बाण वाली पद्धति वही अर्जुन वाली यानी महाभारत में आपने देखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको खेल पुरस्कार समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम या दिक्कत रहती है तो कमेंट्स के माध्यम से चैनल पर भेजें, और अगर आप न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।